नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज़। मैं हूं आकांक्षा। रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों की ओर। मैनपुरी पुलिस लाइन परिसर में आज उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और सरस्वती वंदना पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुई। इस दौरान कई अधिकारी और मुख्य अतिथि मंच पर मौजूद रहे। स्वागत एवं अभिनंदन करें। बनाई गई थी, जिसके प्रथम चरण में इन सभी विभागों में प्रचलित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित किया गया एवं उनका प्रचार प्रसार दैनिक समाचार पत्रों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आज इस प्रांगण में सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। होली का त्योहार नजदीक आते ही वाहनों की चेकिंग तेजी से शुरू हो गई है। वहीं ईशान नदी के पुल पर साफ देख सकते हैं कि सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। वाहनों के साथ साथ जो ड्राइवर हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि कोई भी ड्राइवर शराब का सेवन तो नहीं किए हैं। होली के त्योहारों को देखते हुए सघन चेकिंग का अभियान शुरू हो गया है। संत निरंकारी हरदेव महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मैनपुरी में ईशान नदी के पास करीब 250 लोगों ने सफाई अभियान में भाग लिया। अभियान का उद्देश्य नदियों और आसपास के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाए रखना बताया गया। पहले तो भाई साहब ये आपके सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अमूल्य समय निकाल करके हमारे निरंकारी मिशन के जो ये सफाई अभियान कार्यक्रम चल रहा है इसमें आपने समय दिया। इसके लिए आपको सारे दर्शकों को और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये संत निरंकारी मिशन के द्वारा आज ये कार्यक्रम चल रहा है। तो संत निरंकारी मिशन के बाबा हरदेव सिंह महाराज जी जो प्रमुख हुआ करते थे, आज संसार नहीं है, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज के दिन नदियों की, रेलवे स्टेशन की, हवाई जहाज अड्डों की, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। और इसका संदेश एक ही है कि ये जो अभियान चला करके हम एक संदेश देना चाहते हैं कि नदी का जल स्वच्छ हो। इस जल को प्रयोग करने वाले जीव जंतु, मानव, सारे लोग स्वच्छ जल को धारण करेंगे, स्वस्थ जीवन का बनेगा। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि इसको गंदगी न फैलाई जाए। इसके बाद सर, इसमें कितने लोग जुड़े होंगे आज काम के लिए? आज इसमें लगभग 250 लोग एमपी जिले से आए हैं और नगर पालिका की बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने हमको अपने वाहन दे दिए हैं। इससे ये कूड़ा करकट यहाँ से दूर जा रहा है, कहीं ऐसी जगह डाला है जहाँ इसका उपयोग न हो। तो इससे संदेश एक यही है। और ये मिशन जो हमारा है, निरंकारी मिशन, ये दुनिया में इतना श्रेष्ठ है कि अभी तक इसमें कोई भी दोष नहीं लगा है। तमाम सत्संग चल रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, किसी को कोई दोष है, किसी को कोई दोष है, ये नहीं कहना चाहूँगा मैं। बट निरंकारी मिशन बिल्कुल स्वच्छ है, इसलिए चाहते हैं कि पूरा संसार स्वच्छ रहे, तन से, मन से, हर तरह से ये अगर खुश रहेंगे तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा कि निरंकारी मिशन भी कोई अलग है।
मैनपुरी शहर के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में मातेश्वरी इंटरप्राइजेस नाम से नई दुकान का शुभारंभ हुआ है, जहां अब ट्रॉफी और मोमेंटो होलसेल रेट पर उपलब्ध होंगे। पहले लोगों को इन सामानों के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब शहर में ही कई वैरायटी की ट्रॉफियां, यहां तक कि 6 फीट तक की ट्रॉफी भी उपलब्ध कराई जा रही है। दुकान के संचालक प्रफुल्ल सक्सेना ने इस संबंध में जानकारी दी है। सभी तरीके के मिलते हैं। मोमेंटो का होलसेल का काम है। मैनपुरी जनपद के जो कस्बों में दुकानदार हैं वो लोग भी हम लोगों से लेते हैं। हमारे यहाँ हर तरह के कप मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। हमारे पास 5 फुट तक के कप उपलब्ध है। अगर बात की जाए रेट की, रेट आपको होलसेल के ही मिलेगा। कहाँ पर? ये शॉप हमारी सिटी हॉस्पिटल के पास में है, मातेश्वरी इंटरप्राइज के नाम से। थाना बेवर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। अन्नू गुप्ता नामक युवक ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि वसूली के दौरान कुछ लोगों ने उसे बंधक बनाकर 80,000 रुपये नगद, स्कूटी और मोबाइल छीन लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसे अवैध हथियार पकड़ाकर वीडियो भी बनवाया और पुलिस में शिकायत करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, थाने में शिकायत नहीं की थी आपने? थाने में शिकायत की है, थाने से कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अभी ये घटना कब की है? घटना कल शाम 7 बजे की है। तो जो नंदन ठाकुर है कैसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? वो अपराधी प्रगति का व्यक्ति है। उसके ऊपर लगभग 10 से 12 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं इसी संबंध में। और उस पे लगभग 2 तो मर्डर के केस हैं, हाफ मर्डर लगे हुए हैं उस पे। लगभग लूट के यानी कि कुल आरोप लगे हुए हैं, 12-13 आरोप हैं उसके ऊपर। नगर के मोहल्ला भारतवाल में शादी समारोह के दौरान ढोलक बजाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने कथित रूप से शादी वाले घर पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी शिकायत थाने में नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह से न्याय की गुहार लगाई है। लोगों के आपके भी चोट लगी, क्या मामला है? किस मामले को लेकर शिकायत करने आए? भाई की शादी थी, हल्दी थी कल, तो ना ढोलक वगैरह बज रही थी। तो ढोलक वगैरह बज रही तो वो बोलने लगी कि ढोलक मत बजाओ, ये वो गाली गलौज करने लगी। कौन कहने लगा? संतोषी वगैरह, संतोषी और उसकी मम्मी वगैरह। आपके पड़ोसी थे? हाँ, पड़ोसी मेरे घर के सामने ही रहती हैं। गाली गलौज वगैरह करने लगी, दरवाजे पर आकर हाथापाई करने लगी इस भाई से। तो फिर ना इसने बोल दिया कि हाथ वगैरह मतलब मारो मत, ये वो सब पूरा ही घर आ गया उनका डंडा वगैरह लेकर। और पीछे से ना रोशन था, वो फरसा लेकर आ गया, जिसकी मेरे भाई की शादी है ना, उसके मारने के लिए। उनको बचाने के चक्कर में ना मेरे पीछे से चाकू वगैरह मार दिया, तो मेरी यहाँ फूट गई। और भाई की ईंट वगैरह पीछे से मार दी। और आमोद है संतोषी का भाई, तो वो बोल रही संतोषी कि बारात जाएगी ना तो वहीं से मरवा देंगे उसको, बारात वगैरह नहीं हो जा पाएगी। और मारपीट में कितने लोगों की चोट आई है? हम तीनों भाई की आई और रिश्तेदार भी आए थे, मौसी वगैरह उनके आई है। थाने में शिकायत की आपने? हाँ, की थी। क्या हुआ? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो अब क्या रही। चाहते हैं आप? हम चाहते कि कार्रवाई मिले और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।